बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिका ब्रेन बूस्ट फॉर क्लास 10th। तो लेट्स स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बायो, दैट इज लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर में हम मेनली 4 टॉपिक कंट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे। बहुत आसान है, बहुत मजेदार है। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूट्रिशन। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे न्यूट्रिशन होता क्या है, पता है किसी को? नहीं, तो पहले हम लाइफ प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? लाइफ प्रोसेस मेनली क्या है? ऑल द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म जॉब एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस में सारे सिस्टम आप पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज न्यूट्रिशन? देखो, न्यूट्रिशन का मतलब है ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन को यूज करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे और एनर्जी रिलीज करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरी बायोकेमिकल प्रोसेस। फाइन। अब मेनली जो हमारा सराउंडिंग है वो 2 चीजों में कन्फाइंड है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। और लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग का जो बेसिक नीड है, यानी बेसिक जरूरत है, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। इन सब चीजों में सबसे पहले जो लिविंग थिंग है दैट इज सेल। अब आप सोच रहे होंगे सेल होता क्या है? अब देखो, सेल जो है वो बेसिक नीड है, ठीक है? बेसिक नीड किसकी? जैसे घर बनाने के लिए ब्रिक्स की जरूरत होती है, वैसे ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए सेल की नीड होती है। जैसे बहुत सारे सेल्स अब इकट्ठे हो जाएंगे तो टिश्यू बनता है, ठीक है? ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। और जब बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे हो जाए तो टिश्यू सिस्टम बनता है, और जब टिश्यू बहुत सारे इकट्ठे हो जाए तो पूरा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, जैसे हम लोग आपके सामने खड़े हैं। इसी के साथ धीरे धीरे आगे इसमें जाएंगे कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। अब जनरली 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होगा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटो से आप क्या समझते हैं? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, अपने आप बनना। तो ऑटोट्रॉफिक में ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब अपना खाना खुद बनाने से मतलब क्या है? अपना खाना खुद बनाने से मतलब है वो सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, यानी उनका मेनली मटेरियल यानी मेनली सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सनलाइट। तो जैसे ही उन पे सनलाइट पड़ेगी वो फोटोसिंथेसिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ, हमने लिखा है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस जो है उसमें होता क्या है? फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो जो लीव्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है, दैट इज क्लोरोफिल, ठीक है? अब क्लोरोफिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्लोरोफिल करता क्या है? क्लोरोफिल मेनली सनलाइट को एब्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में इमीडिएटली उसको कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट में। वाटर भी निकलेगा और ऑक्सीजन भी निकलेगा। अब मैंने ये जो एरो ऊपर कर रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें जो प्रेजेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट आती है। जब भी गैस निकलती है तो एरो हमेशा फॉरवर्ड करना है, और जब भी प्रेसिपिटेट बनेंगे केमिकल रिएक्शन में एरो हमेशा डाउनवर्ड आएगा, ठीक है बच्चों? देखो, लिखना सबको आता है, समझते भी सब अच्छे हैं, बहुत गुणी लोग होते हैं, लेकिन अगर आपने उस चीज को प्रेजेंट नहीं किया ढंग से तो आपके नंबर कटना शुरू हो जाएंगे। फिर आप वही बात कहते हैं कि हमने लिखा तो बहुत अच्छा था, आपने नंबर क्यों काटे? टीचर नंबर प्रेजेंटेशन के काटता है। तो अगर आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है ना? अब सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, वही चीज घर पे भी बनती है, लेकिन रेस्टोरेंट में उस चीज को बड़े अच्छे प्रेजेंटिवली आपको प्लेट में डाल के दिया जाता है, आप बड़े चाव से खाते हैं, है ना? बहुत स्वाद लगता है। और वही चीज अगर आपको घर पे दी जाए तो आप लोग नखरे मारते हैं। द रीजन इज दैट कि प्रेजेंट करने से आपके अंदर एग्जामिनर बड़ा खुश हो जाता है। तो याद रखें, बोर्ड में अगर नंबर स्कोर करना है तो आपको हर चीज को प्रेजेंटेबल बनाना होगा। ये और मेक पॉइंट्स, बायो में पॉइंट्स बनाएं और जहां जहां जरूरत हो वहां डायग्राम के थ्रू समझाएं। अगर ये 3 कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे, यू डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स इन बायो एज वेल एज इन योर साइंस एग्जाम। तो थोड़ी सी बात कम करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब क्या है? फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ लिया, क्लोरोफिल एंड सनलाइट।
अब जो सबसे मेन क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स में पूछा जाएगा, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट होता तो प्लांट्स में लीव्स के अंदर है, लेकिन जो मेन साइट आएगी दैट इज क्लोरोप्लास्ट। यही लिखना है आपने, क्लोरोप्लास्ट। अगर किसी ने लीफ लिख दिया, क्लोरोफिल लिख दिया, नंबर नहीं मिलेंगे। क्लोरोप्लास्ट मेंशन करेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। ये चीज ध्यान रखनी है, 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे बन सकता है। फाइन। अब फोटोसिंथेसिस भी पढ़ ली, लेकिन फोटोसिंथेसिस में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स का मतलब फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है फोटोसिंथेसिस का पॉइंट, कि सबसे पहले सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यानी क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही एब्जॉर्ब होगा तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर होगा। तो सेकंड पॉइंट वही रिएक्शन को कंप्लीट करता है, यानी कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। वो लाइट एनर्जी धीरे धीरे किसके अंदर चेंज होने लग जाती है, केमिकल एनर्जी। थर्ड स्टेप, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो रिडक्शन है CO2 की, इससे क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट। दिस इज द इवेंट इन फोटोसिंथेसिस। या क्वेश्चन आ सकता है प्रोसेस इन फोटोसिंथेसिस या इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। तो आप ये मान के चले कि अगर आपको इवेंट आएंगे तो आपने इक्वेशन भी लिखनी है, तब आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। जो मैंने आपको फोटोसिंथेसिस का बोला, क्लोरोप्लास्ट का, ये 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब थोड़ा सा हेटेरोट्रॉफिक के बारे में पढ़ लेते हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो वाले ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, कैन नॉट, वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। अब जैसे अगर हमने अपना खाना, ये दाल, ये चावल सब लेने हैं, हम किस पे डिपेंड है, हम मेनली प्लांट्स पे डिपेंड है। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं, अदर्स पे। दैट इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टॉपिक आप सबने पढ़े हैं, हम पहले टॉपिक को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा किसी चीज को पढ़ लेते हैं, ना आपके दिमाग में घुसेगा, ना मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। तो छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ते जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज है उनको नोट डाउन करते जाए। अगर आपको ये मेरी सारी चीजें समझ में आ रही है, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज मोनिकाज ब्रेन बूस्ट। बाय बाय।